हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्प और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर स्पेस। आज मैं आपके साथ हिंदी व्याकरण की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूं। आपको समझाने का प्रयास करती हूं। क्रिया शब्द जिसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा किसी कार्य को करना। आइए उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। रात्रि में दिया जला दीजिए, मेरे साथ बाजार चलो, हलवाई जलेबी बना रहा है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ऊपर दिए गए वाक्यों में जला, चला, चलो, बना रहा, पकड़ा शब्द कार्य का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। इनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। अर्थात जो शब्द किसी कार्य के होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे आना, खाना, रोना, हंसना आदि। क्रिया विकारी शब्द है, अर्थात यह लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार परिवर्तित होती है। क्रिया से तात्पर्य कर्ता द्वारा किए गए कार्य से है। क्रिया की विशेषताएं जान लेते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी विशेषता, कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की होती हैं। उदाहरण से समझते हैं। रवि नृत्य कर रहा है, एक से अधिक क्रिया शब्द प्रयोग किए गए हैं। रवि ने नृत्य किया, एक क्रिया शब्द है। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे वर्षा हो रही है, स्वयं होने वाली क्रिया है। खेतों में पानी डाला गया, किसी के द्वारा किया गया कार्य है। विकारी शब्द होने के कारण क्रिया लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे सीता पढ़ रही है, राम के लिए प्रयोग करना हो तो राम पढ़ रहा है, ये लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे जानवर दौड़ते हैं। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे रवि ने पत्र लिखा है। क्रियाएं वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं, ये भी इनकी विशेषता है। वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे पायल उठकर बाहर खेलने चली गई। ये इनमें दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। उठकर बाहर खेलने चली गई, एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। क्रिया के भेद कितने हैं आइए जानते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अ प्लस कर्म अर्थात बिना कर्म की क्रिया है। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता, अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण से समझते हैं। पक्षी उड़ते हैं, बच्चा हंस रहा है। अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे सोना, नाचना, रोना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना आदि। आकर्मक क्रिया की पहचान के लिए सिर्फ इतना करना है कि क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह आकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? स प्लस कर्म अर्थात कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा की जाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। धोबिन कपड़े धो रही है। शब्दों पे ध्यान देना। धो रही है, क्या धो रही है ये भी पता है। माताजी खाना बना रही हैं। अन्य उदाहरण भी देखते हैं, जैसे सुखाना, भरना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना आदि। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, कहाँ, किसे
आदि लगाकर प्रश्न किया जाए, यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। और इन शब्दों में, इन वाक्यों में कपड़े धो रही है, क्या धो रही है पता है। सकर्मक क्रिया के भी भेद हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन्हीं भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कर्म क्या है? पुस्तक पढ़ना क्रिया है। प्रिया सब्जी काट रही है। क्या काट रही है? सब्जी, तो कर्म सब्जी है। द्विकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया के दूसरे भेद हैं। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण से समझते हैं। मदारी बच्चों को खेल दिखा रहा है। कर्म क्या है? बच्चों और खेल। माँ ने सभी को खाना दिया। कर्म क्या है? सभी और खाना, ये दोनों कर्म हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।